हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। तो आज का वीडियो है टॉप 20 जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन जो 99% ये क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। हर विद्यार्थी को इन 20 क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मेरी गारंटी है। और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। और 20 के 20 क्वेश्चन आप ज़रूर देखना। अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं तो भी क्या आएंगे, और आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की फिजिक्स के क्वेश्चन भी में तो वो भी देखना आप। मानव शरीर में क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो कौन सा है? तो आप जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपके ख्याल से तो इसका राइट आंसर आपने नाइट्रोजन बताया होगा, जो गलत है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, नाइट ऑक्सीजन होगा इसका। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है, न कि मानव शरीर में। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। किन किरणों की वेदनशीलता सबसे कम होती है? किन किरणों की वेदनशीलता सबसे कम होती है? अल्फा किरणों की, या बीटा किरणों की, या गामा किरणों की, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 2 फिर लिख देना इसका राइट आंसर क्या होगा, वैसे बता देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अल्फा किरणों की सब वेदन क्षमता सबसे कम होती है अल्फा किरणों की। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। एक नोट के अंदर भी देखा है कि वेदन क्षमता सबसे अधिकतम किसकी होती है? तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर गामा किरण होगा। वेदन क्षमता सबसे अधिक गामा की, सबसे कम अल्फा किरणों की। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है। तो यूरेनियम है, या प्लूटोनियम है, या कार्बन है, या ए व बी ऑप्शन दोनों है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में पूछा है, किसके रूप में? ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ए व बी दोनों। ए व बी दोनों, इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम और प्लूटोनियम ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। एक होता है कि मंदक के रूप में। मंदक के अंदर कौन सा पदार्थ उपयोग में लेता है? तो उसके अंदर तो भारी जल यानी D2O का उपयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट की छड़ी, तो वो किस में उपयोग किया जाता है? मंदक के रूप में। ग्रेफाइट की छड़ी भारी पानी का पानी उपयोग मंदक के रूप में उपयोग में लिया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और इसके अलावा वो दूसरे भी आते हैं। एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है। एलपीजी में क्या वो संगठन क्या है सबसे मेन? तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन ब्यूटेन, बी ऑप्शन आइसोब्यूटेन, सी ऑप्शन आइसोप्रोपेन, डी ऑप्शन मेथेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है ब्यूटेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका एक क्वेश्चन आपको आता होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा होगा कि डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? मैंने ये क्वेश्चन आपको क्विज टेस्ट के रूप में टेलीग्राम चैनल भी करवा दिया था। ए ऑप्शन ओटो, बी ऑप्शन मैक्सवेल, डी सी ऑप्शन एल्फ्रेड नोबल, डी ऑप्शन एटर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? अल्फ्रेड नोबल। ये डायनामाइट क्या चीज़ होती है? ये एक होती है परमाणु बम, इससे परमाणु बम बनाया जाता है डायनामाइट से। डायनामाइट से परमाणु बम होता है। तो अल्फ्रेड नोबल ने ये डायनामाइट्स बनाया था और इस मशीन को बेचा था। इस मशीन से, इस मशीन को डायनामाइट्स को बना कर खूब बार बेचा और इतने पैसे हो गए थे तो फिर इसने नोबेल, एक होता है नोबेल पुरस्कार, वो चालू किया था नोबेल पुरस्कार। तो डायनामाइट्स के आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है डायनामाइट्स के कारण ही। इलेक्ट्रॉन का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एयरफोर्स एक्स ग्रुप फिजिक्स के लिए और वाई ग्रुप भी ध्यान रख रहा है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना किस प्रकार के बल का उदाहरण है? इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। ए ऑप्शन अपकेंद्रीय बल, बी ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल, सी ऑप्शन गुरुत्व बल, डी ऑप्शन चुंबकीय बल। जल्दी से आंसर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से। अभिकेंद्रीय बल इसका राइट आंसर होगा। आपने क्या दिया? तो इसका राइट आंसर अभिकेंद्रीय बल होगा। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना किस प्रकार? तो अभिकेंद्रीय बल है। क्वेश्चन नंबर का 6, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स ग्रुप फिजिक्स के लिए। वाई ग्रुप भी तैयार है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार
जनरल के अंदर ही पूछा जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? एयरफोर्स वाले के लिए तो ज़रूर 100% ये क्वेश्चन आएगा। अक्सरूप वाले के लिए तो पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से राइट आंसर बताना आप। कमेंट क्वेश्चन आंसर क्या आ रहा है? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व अधिकतम ताप पर किस ताप पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम ताप होता है। पृथ्वी में ओस बनना, पृथ्वी में ओस बनना, ओस का बनना किसका उदाहरण है? संघनन का, वाष्पन का, ऊर्ध्वपतन का, गलन का। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन संघनन का। दे वाष्पन का होता था पानी से वाष्प बनना, ऊर्ध्वपतन होगा ठोस से गैस में बनना, गलन का होता है पानी से जल में बदलना, और संघनन का क्या हो गया फिर? तो संघनन का हो गया पृथ्वी वो द्रव से गैस का बनना, द्रव से गैस का नहीं, ठोस का द्रव से बनना, इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ए ऑप्शन अनुदैर्ध्य तरंगे, बी ऑप्शन अनुप्रस्थ तरंगे, सी ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय तरंगे, डी ऑप्शन इनमें से कोई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स हुए क्वेश्चन, और एयरफोर्स अक्सर भी ध्यान रखना उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आएगा 100% गारंटी लगा देना प्लस भी ये क्वेश्चन आएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में होती है, अनुप्रस्थ तरंगे के रूप में होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगे किस पे? तो ये होती है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्वनि तरंगे किस? अनुदैर्ध्य तरंगे। और इसका नोट आप अच्छी तरह याद रखना, रीड करना। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो केवल ठोसों में उत्पन्न होती है, और ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये भी याद रखना आप। मर्ग मरीचिका निम्न में से किसका उदाहरण? मर्ग मरीचिका निम्न में से किसका उदाहरण? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स आंसर भर दो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मर्ग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। व्यतिकरण का उदाहरण है, व्यतिकरण का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, हीरे का चमकना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। जल्दी से आंसर बता दो। तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, ये तो हो गया अपवर्तन का। किसका हो गया? अपवर्तन का हो गया ये उदाहरण। हीरे का चमकना, ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हो गया। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, तो ये हो गया व्यतिकरण का, व्यतिकरण का। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन है समुद्र के पानी का नीला दिखाने का, तो ये परकीनन का उदाहरण, परकीनन का। किसका है? परकीनन का, ये राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। मनुष्य के प्रत्येक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या होती है? मनुष्य के प्रत्येक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 25 हड्डियाँ, सी ऑप्शन 30, डी ऑप्शन 35 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट वो आंसर से भर दो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 30 होती है। कुल हड्डियों की संख्या एक हाथ में 30 होती है। क्वेश्चन नंबर 13। आपातकालीन हार्मोन निम्न में से किसे कहा जाता है? तो जल्दी से आंसर देना इसका। एल हार्मोन, FS हार्मोन, AD हार्मोन, और एक होता है एड्रीनेलिन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स कर दो। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, एड्रीनेलिन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। कवकों का अध्ययन निम्न में से कहलाता है? साइटोलॉजी, स्टेलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। डी ऑप्शन फाइकोलॉजी। डी ऑप्शन क्या हो गया? फाइकोलॉजी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साइटोलॉजी, स्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। सी ऑप्शन द राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे मजबूत अस्थि है, सबसे मजबूत अस्थि पूछा है। पटेला होती है, बियर होती है, स्टेपिज होती है, मैंडिबल होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बियर की जगह फीमर कर लेना, फीमर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर भी? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मैंडिबल। ये जबड़े की हड्डी होती है, ये मजबूत हड्डी होती है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा।
शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? अब की बार हड्डी नहीं पूछा उसने, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा है। वो तो हड्डी थी, मजबूत हड्डी पूछा था, आपके बार सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन इनेमाल, बी ऑप्शन फीमर, सी ऑप्शन मैंडिबल, डी ऑप्शन डेंटिन। तो दांतों का बाह्य आवरण होता है वही होता है मजबूत, सबसे मजबूत दांतों का बाह्य आवरण होता है, और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनेमाल। तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ये ऑप्शन राइट आंसर इनेमाल, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ भी चुका है, एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, प्रोटेन, ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन। जल्दी से आंसर देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स आंसर से भर दो। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन मीथेन, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 18 शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की पूछा की बात, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है, या शुक्राणु होती है, न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन? ये सभी कोशिकाएं हैं, नेफ्रॉन न्यूरॉन कोशिकाएं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, सबसे छोटी होती है शुक्राणु। शरीर की सबसे छोटी होती है शुक्राणु, सबसे बड़ी होती है अंडाणु। ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का कारखाना किसे कहा जाता है? कोशिका कारखाना किसे कहा जाता है? तो कोशिका कारखाना यानी जो टूट फूट होती है हमारे शरीर की, उसका निर्माण वापस कौन करता है? यानी कोशिका का फैक्ट्री, फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम होगा, या गोल्जी काय होगा, या फलिया होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया होगा? जल्दी से आंसर दो। तो इसका राइट आंसर होगा ए राइबोसोम। कोशिका का फैक्ट्री यानी टूटी फूटी होती है तो हमारे शरीर की टूट फूट हो जाती है, उसका निर्माण करता है राइबोसोम, वापस से पुनर्निर्माण करता है राइबोसोम। तो कोशिका कारखाना यानी फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह रट लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। मादा लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, या ए व बी दोनों होगा? जल्दी से आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही मादा लिंग हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन है वो नर मादा हार्मोन है, केवल एक ही है नर मादा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो नर मादा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये मादा लिंग हार्मोन है। ये क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब या तो आपको कहने की जरूरत नहीं होती, तो आप सब आप खुद ही कर देते हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी।